अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ पर जैसे कि सर्दियों का मौसम है और शकरकंदी की आमद हो चुकी है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं जो एक आम इंसान को वाक़ई नहीं पता। और जिनको नहीं पता आज वो मेरी ये चैनल देखेंगे तो उनको बहुत सारी मालूमात हो जाएगी इंशाल्लाह। और चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी शकरकंदी बनाने का तरीका कि मैं कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जैसे हम शकरकंदी लेकर आ जाते हैं तो ये 1 किलो मैंने शकरकंदी ली है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है, इसको आपने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पानी में आपने भिगो देना है। कुछ भी नहीं डालना पानी में, सिर्फ भिगोना है। वो भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी के बारीक ज़र्रात होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होती है, उसकी वजह से इसमें काफ़ी मिट्टी चिपकी हुई होती है, लगी हुई होती है। तो जब तक हम इसे डिप नहीं करेंगे खूब अच्छा सा यहाँ पर, तो ये मिट्टी फूलेगी नहीं। और जैसी मिट्टी फूलेगी तो ये पानी का कलर आप देख लीजिएगा कैसे एकदम मेला मेला सा हो जाएगा। तो बस आपने यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे रगड़ना है अंगूठे और उंगलियों की मदद से। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सफ़ेद होती जा रही है जैसे जैसे हम इसको मसल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी मिट्टी को साफ़ करना है इस तरह। तो जब आप इसे धो लेंगे तो फिर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। और जब इसका पानी इसका ड्राई हो जाए उसके बाद फिर हम इसे कुक करेंगे ताकि इसकी तमाम अफादियत जो है वो इसके अंदर ही मौजूद रहे। हमने ऐसा इसको पकाना है। पानी में डाल के भी उबाल लेते हैं लेकिन वो फ़ायदे आपके ज़ाया हो जाते हैं जो शकरकंदी से हमें मिलते हैं। और ये बड़ी बड़ी बीमारियों का इस शकरकंदी के अंदर इलाज है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर इसकी ये बारीक नोके जो हैं ये भी हम कट कर लेंगे। और अक्सर इस तरह की चौड़ाई में भी ख़राब होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरह। तो इसको भी आपने इस तरह कट कर लेना है। तो इन तमाम दोनों नोके जो हमने इसकी साइडों से कट कर लेंगे इस तरह। और बस फिर ये हो गया हमारा कुक होने के लिए तैयार हो गया। कुक जो करूँगी आज मैं इसे रोस्ट करूँगी, यानी कि बग़ैर पानी के और बग़ैर किसी भाप के हमने इसको पकाना है। यहाँ पर जो मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई बिल्कुल ड्राई है यहाँ पर। इस कढ़ाई के अंदर हमने खाली इस शकरकंदी को डाल देना है इस तरह। आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। मेरी पिछली रेसिपी मैंने इसमें ऑयल लगाया था, उससे ये भी फ़ायदा होता है कि ऑयल लगाने से कि इसको हीट बहुत अच्छी तेज़ी से मिलती है। और आप बग़ैर ऑयल के भी इस तरह इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शकरकंदी के फ़ायदे हैं, ये कैंसर यानी कि जिस्म का के हिस्से में कहीं भी कैंसर होता है, ये बड़ी आंत के अंदर कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये उसको ख़त्म करता है। कैंसर की जो ज़र्रात होते हैं उनको ये ख़त्म करता है। जिस्म के किसी हिस्से में जैसे फंगस हो जाता है, ये फंगस को ख़त्म करता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जिनके इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट करके इलाज कराया जाता है, तो ये उनसे बचाता है शकरकंदी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कम से कम इसे आधा घंटा ढककर पकाया है। शुरू में तेज़ आंच कर दी थी, फिर मैंने इसे दम पे लगाया। आधा घंटा इसको ढक के रख दिया था मैंने ताकि खूब हीट अंदर से बनती रहे। और ये आप देख सकते हैं इस पर कलर आ चुका है। तो मैंने इनकी साइडें जो है ना, तमाम साइडें इसकी चेंज कर देंगे आप इस तरह। और काफ़ी अच्छा गर्म है ये, तो आपने हाथ से नहीं बल्कि किसी चमचे छुरी की मदद से आपने इनको पलटना है। तो बस अब मैं यहाँ पर इसे ढक दूँगी इसको इस तरह पलटने के बाद। और फिर हमने इसको फिर इतना ही टाइम देना है ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए। और जैसे हमारी ये कुक हो जाएगी तो हम छुरी की मदद से इसको चेक कर लेंगे। और ये शकरकंदी खाने वाले जो होते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। और जैसे कि ठेले पे आजकल नज़र आते हैं भुने भुने से गर्मा गर्म शकरकंदी, सर्दियों में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो ज़रूर खाया करें, बहुत सस्ती ये हमारा फल भी है, सब्ज़ी भी है, तो बिल्कुल इसको खाया करें। यहाँ पर मैंने छुरी की मदद से चेक किया है, बिल्कुल बेहतरीन ये अंदर तक छुरी हमारी जा रही है, नरम होके जा रही है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो ये हमारी शकरकंदी हो गई जनाब तैयार। और तमाम फ़ायदे जो हैं इसके अंदर ही मौजूद हैं, बिल्कुल कोई फ़ायदे इसके ज़ाया नहीं हुए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। बेशक 1 घंटा लगा इसे पकने में, लेकिन अंदर तक हमारी शकरकंदी जो है ना बेहतरीन तैयार हो गई है, गर्मा गर्म, बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में। बस इसमें कोयले की एक जो खुशबू होती है वो नहीं आएगी, लेकिन आपको जायका फ्लेवर वो ही मिलेगा जो इन ठेले वालों के पास होता है कि नीचे कोयले जल रहे होते हैं, ऊपर छन्नी के ऊपर ये हमारी शकरकंदियाँ रखी हुई होती हैं और बहुत ही अच्छी मज़ेदार से वो पक रहे होते हैं और वो वाकई उसका जायका बिल्कुल अलग होता है।
तो आप इस तरह भी बना के घर में एंजॉय कर सकते हैं कि बस ख़रीद के लें और इस तरह आप अपने घर में तैयार कर लें। बच्चे बूढ़े, बच्चे जवान सबको ये खिलाएं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर मैं चाट मसाले का इस्तेमाल करूँगी, नींबू और चाट मसाले का। तो दोनों के साथ आप एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी पिछली रेसिपी मैंने इसके साथ एक चटनी बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की लगती है चटनी, जो लाहौर के अंदर सर्व की जाती है, शकरकंदी के ऊपर डाल के दी जाती है चटनी, बहुत ही मज़े की लगती है। तो वो भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इस शकरकंदी के साथ भी वो चटनी बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैंने नींबू ले लिया है, चाट मसाला ले लिया है, इस तरह आप छिड़कें, नींबू का रस टपकाएँ और बस एंजॉय करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और शकरकंदी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है वो है बीटा कैरोटीन, जो आपके बालों को, आपकी आँखों को, और बल्कि कैंसर के जो ज़रात होते हैं, कैंसर को वो ख़त्म करती है। जिस्म के जिस हिस्से में भी आपके कैंसर हो, उसे बढ़ने से रोकती है कैंसर को, और कैंसर को ये ख़त्म करती है। ये बहुत ही नायाब सी सब्ज़ी है, बहुत ही नायाब सा फल है। तो आप इसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। इसके चिप्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, कच्ची शकरकंदी के, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको हर तरह से, हर लिहाज से पकाया और खाया जाता है। तो अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखिए। तो चलिए जनाब, बहुत फ़ायदे बता दिए गए हैं, अब क्यों ना थोड़ा फ़ायदों से मैं भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाऊँ। शकरकंदी के नमकीन और मीठे का जो मज़ा है ना, बहुत ही लाजवाब है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।